हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग होम्योपैथी की लिमिटेशंस को जानेंगे। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द होम्योपैथी? सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उसके पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो की एंड तक देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। लिमिटेशंस ऑफ द होम्योपैथी। सबसे पहला पॉइंट, हमारी होम्योपैथी विल नॉट हेल्प इफ द प्रिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन डायग्नोस्टिक सिम्टम्स। मतलब होम्योपैथी उधर पे नहीं काम करेगी अगर प्रिस्क्रिप्शन मीन्स उसकी लिमिटेशन ये है क्योंकि वो थेराप्यूटिक प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं होता। मतलब थेराप्यूटिक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस जो करते हैं वही लिमिटेशन है हमारी क्योंकि हमारे में क्या होता है, होम्योपैथी को होल इंडिविजुअलिटी से देखा जाता है, नॉट अ पर्टिकुलर डायग्नोसिस केसेस पे। जैसे नेम है, एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस होते हैं जैसे टाइफाइड, मलेरिया। ऐसे नेम के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कि मलेरिया की दवाई इट इज़ अ पेन किलर, ऐसे। क्योंकि पोटेंटाइज होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट क्वालिटेटिवली, मतलब हमारी जो मेडिसिन होती है वो पोटेंटाइज होती है, मतलब वो क्वालिटेटिवली दी जाती है, नॉट अ क्वांटिटेटिवली। मीन्स जैसे मदर टिंचर क्रूड फॉर्म में हम मेडिसिन नहीं देते, हैज़ ए बेस इंडिविजुअलिटी, हम क्वालिटेटिवली पोटेंटाइज मेडिसिन देते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता। जैसे आज के प्रेजेंट एरा में थेराप्यूटिक देते भी है बट इजीली मतलब ट्रीटमेंट कर सकते थेराप्यूटिकली। जैसे नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आर्सेनिक, एल्बम, एपिस, नाइट्राम्योर, ये सब थेराप्यूटिक बेस पे दे सकते हैं। बट ये टेम्परेरी सिर्फ पैलेशन करेगा। पैलेशन मीन्स वो क्योर नहीं होगा, वो पैलेट हो जाएगा, मीन्स सप्रेस हो जाएगा। टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए सिर्फ रिलीफ मिलेगी बट बाद में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी उसके। सो होम्योपैथी क्या कहता है, हमें टोटलिटी ऑफ द पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है कि हम प्रिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं दे सकते, उस पेशेंट्स की होल केस टेकिंग के बेसिस पे दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, होम्योपैथी हैज़ प्राइमरली नो स्कोप इन नॉन डायनेमिक कंडीशंस लाइक नॉन डायनेमिक कंडीशन लाइक जैसे एक्सीडेंट हो गया हो, पॉइजनिंग, ड्राउनिंग, मैसिव बर्न, बहुत ज़्यादा जल गया हो, तो फिर ऐसे कंडीशंस पे हमारी होम्योपैथी काम नहीं कर सकती क्योंकि ये कोई ट्रू डिजीज़ नहीं है। ये मतलब नॉर्मली एक्सीडेंट केसेस है, मियर एक्सीडेंट केसेस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए मतलब इनिबिशंस हो जा रहा है, मतलब वाइटल रिएक्शंस, वाइटल फंक्शंस का टेम्परेरी सीजेशन हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर हमें फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन देना होगा वाइटल फंक्शन को, मतलब फिजियोलॉजिकल डोजेस देना होगा जैसे एलोपैथिक में दिया जाता है। लेकिन आफ्टर मतलब फिजियोलॉजिकल जैसे ही वाइटल रिएक्शन को स्टिमुलेशन देने के बाद जो सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं उसके कारण फिर उसके मैनेजमेंट में हमारा होम्योपैथिक फिर काम कर सकता है। फिर थर्ड पॉइंट अपना क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फॉल आउटसाइड द रेल्म्स ऑफ होम्योपैथी। हमारी होम्योपैथी अगर वहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो होम्योपैथी नहीं ठीक कर सकता, मीन्स वहाँ पर लिमिटेशन है। जैसे विटामिन डी के कारण डेफिशिएंसी हो रही है तो फिर रिकेट्स हो रहा है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है तो स्कर्वी हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है तो एनीमिया हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर आयरन डेफिशिएंसी में आयरन की ज़रूरत होगी, विटामिन डी की ज़रूरत होगी, रिकेट्स में विटामिन सी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं, यहाँ पर विटामिन और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को न्यूट्रिशन और डाइट रेजिमेंट से ही ठीक कर सकते हैं, मतलब उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट और सप्लीमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर डेफिशिएंसी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण हो रहा है, जैसे माल एसिमिलेशन, माल एब्जॉर्प्शन, कोई मेटाबॉलिज्म में एरर्स हो रहा है, तो इस कंडीशन पे मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, ना कि कोई सप्लीमेंट, मतलब कोई भी डाइट और सप्लीमेंट थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर हमारा होम्योपैथिक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा।
क्योंकि हमारा होम्योपैथी किस में बिलीव करता है, मियास्मेटिक डिस्क्रेशिया में बिलीव करता है। मतलब कुछ भी अगर अल्ट्रेशन फंक्शंस हो रहा है तो फिर वो मियास्मेटिक की अल्ट्रेशन के कारण है। तो यहाँ पर हमारे होम्योपैथिक कंस्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट यूज़ करेगा इसको करेक्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट अपना क्या आता है, होम्योपैथी हैज़ ओनली अ पैलिएटिव रोल इन डिजीज विथ एडवांस पैथोलॉजिकल चेंजेस। जहाँ पर पैथोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गया हो, मतलब पेशेंट बहुत ही एडवांस कंडीशन पे वो डिजीज़ पहुँच गई हो, बहुत ही ज़्यादा डीअरेंज हो गई, डिस्टर्ब हो गई हो, तो यहाँ पर होम्योपैथी हेल्पलेस है। जैसे कैंसर हो गया, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। तो ऐसे केसेस पे होम्योपैथी कुछ नहीं कर सकता। मीन्स होम्योपैथी सिर्फ उसे पैलेट कर सकता है, मीन्स उसे दवा देकर मतलब टेम्परेरी के लिए रिलीफ दे सकता है, फिर उसको रिफ़र कर देना चाहिए एक प्रॉपर एलोपैथिक डॉक्टर को, प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट करवाने के लिए। यहाँ पर होम्योपैथिक सिर्फ पैलेटिव रोल प्ले करेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इज लिमिटेड इन आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। मतलब होम्योपैथी आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज पे भी लिमिटेशन है। जैसे आज के प्रेजेंट इरा में तो ये बहुत ही मतलब प्रेजेंट इरा में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है कि मतलब एक होता है ना, आज के प्रेजेंट इरा में आपको सिंपल नेचुरल डिजीज़ नहीं मिलेगी। अगर कोई भी डिजीज़ मिलेगी तो उसको कॉम्प्लिकेट कर देता है इंसान, यहाँ पे दवा करवाएगा, वहाँ पर दवा करवाएगा, ओवरडोज ड्रग हो जाएगा। जब बिल्कुल एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है तब फिर वो होम्योपैथिक के पास आता है, फिर ट्रीटमेंट मांगता है। तो वो एकदम मल्टीप्लाई डिजीज़ को कर लिया है। मीन्स अगर उसे नॉर्मल सा हुआ है तो उसने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ले लिया, पहले उसे नॉर्मल पेन हो रहा है, इन्फेक्शंस हुए, कुछ भी हुआ तो एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट किया, स्टेरॉइड कीमोथेरेपी किया, ऐसे ड्रग्स ले लेके मल्टीप्लाई होते। तो इट इज़ वेरी रेयर नाउ अ डेज टू गेट अ सिंपल नेचुरल डिजीज़, क्योंकि ना केस को उसने आइटोजेनिक मतलब जो नॉर्मल नेचुरल डिजीज़ को ऐड कर दिया आइटोजेनिक कॉजेज़ के कारण। तो यहाँ पर भी होम्योपैथी को थ्रू डिजीज़ नहीं मिल पा रही है, यहाँ पे लिमिटेशंस है। Sixth point, the scope of homeopathy is limited in case where the patient is lacking in any of the vital organs. अगर पेशेंट का वाइटल ऑर्गन्स नहीं है, मीन्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, किडनी, लंग एसेट्रा ये सब नहीं है, तो फिर ऐसे केसेस में पेशेंट्स खुद ही रिलीव होगा, मतलब खुद ही टाइम टू टाइम मतलब विल रिलीव टाइम टू टाइम्स, बट क्योर नहीं मिल पाएगा। मतलब क्योर उसको प्रॉपरली क्योर नहीं मिल पाएगा। लाइक किसी के पास अगर किडनी नहीं है तो हम लोग डायलिसिस पे रख सकते हैं, लेकिन किडनी के फंक्शंस मतलब किडनी के फंक्शंस के लिए तो उसे नेचुरली वो वैसे तो नहीं रह पाएगा, तो वो प्रॉपरली परमानेंटली क्योर तो नहीं हो पाएगा, ये चीज़ है। तो 7 पॉइंट क्या है, अगर कोई केसेस मतलब इरिवर्सिबल ऑर्गेनिक डैमेज है, मतलब वहाँ पर भी होम्योपैथिक कैन नॉट क्योर इरिवर्सिबल ऑर्गेनिक डैमेजेस। जैसे कंप्लीट ऑप्टिक एट्रोफी हो गई हो, बायलेटरल एडवांस रीनल फेलियर हो गया हो, मतलब दोनों रीनल फेल हो चुका हो, एडवांस इम्फाइसीमा हो गया, अगर दोनों किडनी फेल हो चुकी है तो वहाँ पर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी रिलीफ नहीं दे सकता। फिर क्योंकि यहाँ पर इरिवर्सिबल हो गया, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आपकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है, वहाँ पर होम्योपैथी काम नहीं करेगा, इसकी ये लिमिटेशंस है। 8 पॉइंट, द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इज लिमिटेड इन कंजेनाइटल ऑर्गेनिक कंडीशंस। कंजेनाइटल ऑर्गेनिक कंडीशंस मीन्स जैसे इनहेरिटेड बचपन से ही हो, कंजेनाइटल जैसे बचपन से वो डिजीज़ हो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट्स, क्लेफ्ट पैलेट, हेयर लीफ। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब जो एट्रियम में सेप्टम है उसमें डिफेक्ट हो गई हो, वेंट्रल, फिर क्लेफ्ट पैलेट, हेयर लीव्स, ऑर्गेनिक वेल्वुलर डिजीज। ऐसे केसेस में भी सिर्फ पैलेशन कर सकते हैं होम्योपैथी, बट क्योर इज नॉट पॉसिबल। पैलेशंस कैन डू बट होम्यो क्योर इज नॉट पॉसिबल।
नाइन्थ पॉइंट क्या है, होम्योपैथी हैज़ लिमिटेड फील्ड इन आइडियोसिंक्रेटिक पेशेंट। आइडियोसिंक्रेटिक पेशेंट मीन्स हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं जो मतलब हर एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में भी, मतलब कोई भी मेडिसिन दो, कैसी भी मेडिसिन दो, सब मेडिसिन पे वो रिएक्ट कर देते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो फिर इन्हें तो सबसे पहले तो 30 पोटेंसी के ऊपर देना ही नहीं चाहिए ऐसे केसेस है। और ऐसे केसेस को क्योर कर सकते हैं बट डिफ़िकल्ट होता है क्योर करने में। तो बेसिकली इन्हें 30 पोटेंसी के ऊपर नहीं देना चाहिए और सिंगल डोज ऑफ ऑल्फेक्शन भी दे सकते हैं आप, ऐसा होता है। और इसका क्योर बहुत ही डाउटफुल होता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टू पोटेंटाइज मेडिसिन के लिए। और ऐसे में गिवन इन द मदर टिंचर और लोवेस्ट पोटेंसी में यील्ड बेटर रिजल्ट इन सच केसेस। 10th पॉइंट, होम्योपैथी हैज़ नो स्कोप इन इंटायरली सर्जिकल कंडीशन। सिर्फ होम्योपैथी ही नहीं, सिंपली बताते हैं कि जहाँ पर मेडिसिन एंड होती है वहाँ पर सर्जरी अपनी बिगिन होती है। तो कोई भी सिस्टम नहीं हेल्प कर सकता सर्जिकल डिजीज़ में, ये तो बेसिकली है। जैसे अपेंडिक्स हो गया, रप्चर्ड अपेंडिक्स, पेप्टिक परफोरेशंस हो गया हो, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शंस हो गई हो, ऐसे केसेस में सर्जरी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन काम नहीं कर सकती है। सो सिंपल, वेयर इज मेडिसिन एंड सर्जरी बिगिंस। तो ये हमारे 10 पॉइंट थे लिमिटेशंस ऑफ द होम्योपैथी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।